हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ यू? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? चलिए हम कार्ड्स को निकालते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, द वर्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत कट थ्रोट, सीधी सीधी बात करने वाले इंसान हैं। फालतू लोग और फालतू बातें आपको पसंद नहीं आती, इनसे आप दूरी बना कर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने सेल्फ में खुश रहना, सिंगल एनर्जी में खुश रहना आपको पसंद है। ठीक है, और लोगों को लगता है कि कभी कभी आप अपने आप को किसी सिचुएशन में बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं, बहुत स्टक हो जाते हैं लाइफ में, और बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि जीवन में कोई होप नहीं है। ये एनर्जी लोग आपकी फील कर पाते हैं, और इस कारण से आपने इमोशनल वे में लाइफ को देखने की जगह अपने फाइनेंस पर फोकस करना, लाइफ को फाइनेंस के सहारे बेहतर बनाने पर ध्यान देना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लोगों को लगता है कि पास्ट में ज़रूर आपके साथ ऐसी कोई बात हुई है जिसकी वजह से इमोशनल लॉस आपको बहुत हुआ है। रातों की नींदें ख़राब होना, स्टक महसूस करना, लाइफ में कुछ भी नज़र नहीं आना, ये सब सिचुएशन से आप गुजर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा ही कार्ड आया है, ये फाइव ऑफ कप्स का। कुछ खोया है आपने, और बहुत कोई ऐसी कीमती चीज़ आपने खो दी है जिसकी वजह से अब आपको इमोशंस पे भरोसा नहीं रहा। तो यू आर इमोशनली क्लोज्ड ऑफ, और आप ज़्यादा एकदम से एक्साइटेड नहीं होते हैं। लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा तात्कालिक जो चमक दमक होती है उस पर आप विश्वास नहीं करते। ठीक है, और आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, और आपके पास लाइफ की एक प्लानिंग है कि आपको लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले इंसान हैं। लोगों को लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा है, और आप लोग टॉक्सिक लोगों को अपने से दूर रखते हैं। और यहाँ पर एक ये भी दिख रहा है कि जिनसे आपका एक बार बिगाड़ हो जाता है, उनको आप छोड़कर, उन सिचुएशन से आप वॉक अवे कर लेते हैं, छोड़ देते हैं उन स्थितियों को, उनके हाल पर छोड़कर। जो भी आपके साथ झूठ, कपट, बेईमानी, चालाकी करता है, तो आप उसको हमेशा के लिए घायल तो होते हैं, आप परेशान तो होते हैं, लेकिन हमेशा के लिए उसको ज़िंदगी से निकाल के उखाड़ फेंकते हैं। लोग बात करते हैं कि किसी बड़ी तकलीफ़ से आप गुजरे हैं, और इस तकलीफ़ ने आपको सब तरफ से घेर रखा था। आपको समझ में नहीं आता था कि क्या करें क्या नहीं करें, और बहुत तकलीफ़ों के दिन आपने गुजारे हैं। आप में से कुछ लोग सबसे यंगेस्ट मेल और फीमेल हैं। आपके जो फ्रेंड सर्कल है, या जो ग्रुप है, या ऑफिस कलीग, उनमें स्टाइलिश पर्सन के रूप में आप फेमस हैं। ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा है। लोग सोचते हैं कि आप फ्रेंडशिप करते हैं तो दिल से करते हैं, और जब नफ़रत करते हैं तो भी बहुत दिल से करते हैं। ठीक है, और आप लोग थॉट्स में क्लैरिटी वाले पर्सन हैं। आप में से मेरे व्यूअर्स स्टेबल लोग हैं, और स्टेबल आप लोग फाइनेंशियली ना भी हो तो भी आप एनर्जी वाइज लोगों को स्टेबल फील होते हैं। लोगों को लगता है कि आप अपने पास्ट ट्रॉमा से बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए हैं और बहुत सीख चुके हैं, और बहुत गुड इम्प्रेशन आपका है, और आप दो काम को संभालते हैं। ये
दो काम संभालने की स्थिति है, दो चीज़ों में बैलेंस है यहाँ पर। ये बच्चे और जॉब हो सकती है, या बूढ़े माता पिता की देखभाल और जॉब हो सकती है। दो कोई काम है जिनको आप बखूबी संभालते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक आपका एटीट्यूड है, पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है, और जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजना और नई दृष्टि से चीज़ों को देखना, ये आपके स्वभाव में है। और यहाँ पर कुछ लोगों का आपके ऊपर क्रश भी हो सकता है, और लोगों को लगता है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, और जहाँ पे आपको लगता है कि ये जगह मेरे लायक नहीं है, वहाँ से एक एम्प्रेस की तरह, ठीक है, डिग्निटी मेंटेन करती हुआ आप पतली गली से निकल लेते हैं ना आप लोग पतली गली से चुपचाप एकदम, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि एक राजा और रानी की तरह आपका एटीट्यूड है। यस, आपके दिल में प्यार है, पर आप को फूल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आप नज़र भी रखते हैं दूसरे के ऊपर। लोगों को लगता है कि पास्ट ट्रॉमा कभी कभी आपको हिट करते हैं, कभी कभी आपको तंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने ज़िंदगी में बखूबी बैलेंस बनाए हुए हैं। और यहाँ पर लोगों को लगता है कि कोई देवी सत्ता या जिनके ऊपर भी आप विश्वास करते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, और उनकी भरोसे पर आप लाइफ में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पर ये भी मुझको दिखता है कि लोगों को ये भी लगता है कि आपको ना रेड कलर बहुत जमता है। रेड कलर आया है यहाँ पे, ब्लू कलर, और लंबी फ्रॉक होती है, फ्रॉक नुमा कपड़े आप पहनते हैं, वाइट आप पे बहुत अच्छा लगता है, और रेड कलर, ब्लू कलर। और यहाँ पे लोगों को भी लगता है कि आप सिंगल हैं, लेकिन आपके अंदर कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि कोई आपके जीवन में होना ही चाहिए, ठीक है, ये स्थिति है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके लिए पार्टनर होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं। सेल्फ सफिशिएंट वाली एनर्जी से यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट वाली बात भी दिखाई दे रही है कि आप लोग स्वयं में परिपूर्ण महसूस करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं। लोगों को लगता है कि जब से आप सिंगल हैं, ठीक है, जब से आपने अपने आप को चूज़ किया है, तब से आप काफ़ी खुश दिखाई देने लगे हैं। पहले आप किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी दिक्कत की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में समय को गुजार चुके हैं, और वो ट्रॉमा कभी कभी आपको परेशान करता है, या ये पास्ट की चीज़ें अभी भी आपसे चिपकी हुई हैं। लोगों को ऐसा फील होता है, जिसकी वजह से आप अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को अभी पूरी तरह से निखारने में पूरा परिश्रम कर रहे हैं, पर ये पास्ट की कोई एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है। लेकिन लोगों को ऐसा मानना है कि आपने बहुत संघर्ष किया और बहुत बखूबी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। शायद आपकी जगह वे लोग होते तो इतनी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। और यहाँ पर लोगों द्वारा लव ऑफ़र देना, ठीक है, क्रश होना, प्रयास करना आपको ऑफ़र देने का, ये एनर्जीज़ भी आई हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो आपकी युवावस्था थी उसमें आपको एक शगल होता था कि साथी की तलाश, और जब ये तलाश की भी आपने और पाया भी, तब आपको फुलफिलमेंट नहीं मिली। तो वो जद्दोजहद जो है वो आपकी किसी काम की नहीं रही। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हीन भावना में ग्रसित होकर जबरन की तलाश की जो स्पर्धा होती है, जो भागदौड़ होती है, उसमें शामिल होना आपने पहले कर चुके हैं, और अब आप समझ चुके हैं कि ये कमज़ोरी की निशानी है कि जीवन साथी को तलाशना, जद्दोजहद करना। लोगों को लगता है कि अब आप ये बात समझ गए हैं, अच्छी तरह से मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है कि जीवन कोई 3 घंटे की फ़िल्म तो नहीं है जिसमें शुरुआत के घंटे में ही हीरो या हीरोइन का मिलना ज़रूरी हो। और जीवन साथी जीवन भर के समर्पण का नाम होता है, जो सही समय पर मिल जाता है। तो ये वाली जो धीरज है
कि जो होगा समय पर मिल जाएगा। ये धीरज भी लोगों को आपके मन में दिखाई देती है। यहाँ पर लोगों के मन में मुझे खुजली की समस्या भी दिखाई दे रही है कि इनको दिमागी खुजली की समस्या है कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सोचते हैं कि शादी नहीं कर रहे हैं तो चलो हम ही इनको ऑफ़र दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात और नज़र आ रही है कि कुछ ऐसे मेल्स का आपके ऊपर क्रश हो सकता है जो किसी के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व है और वो आपको भी उनके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इस तरह के मेल जो कहीं शादीशुदा हैं या कहीं इन्वॉल्व हैं, वो आपको सिंगल देखकर, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, लेकिन ये देख रहे हैं कि आपको इनमें कोई रुचि नहीं है। आप अपनी डिवाइन एनर्जी में, आप अपनी सिंगल एनर्जी में बहुत खुश हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। ये एम्प्रेस का कार्ड आया, एस ऑफ कप्स आया। यस, आपके अंदर प्यार है, ठीक है, चाहत है जीवन साथी के पाने की, लेकिन इतनी भी चाहत नहीं है कि आप किसी शादीशुदा के झमेले में पड़ जाएं या ऑलरेडी जो कोई इन्वॉल्व है वहाँ पर पड़ जाएं। लोगों को ये बात आपके बारे में पक्की तरह से, अच्छी तरह से पता है कि आप रिलेशनशिप के मामले में एक पके हुए इंसान हैं। पके हुए समझते हैं मेरे व्यूअर्स, बहुत मैच्योर है। पका हुआ मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर, पक गए हैं आप रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस ने आपको ये सहज रूप से सिखा दिया है कि किसको अपनी ज़िंदगी में लाना है और किस जहर से हमको दूर रहना है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी मुझे बताइएगा, कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी चीज़ें सभी को रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।